हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज की जो क्लास होगी उस क्लास में बच्चों आज जो हम लोग हैं मैथ की जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2011 में पूछा है, 2012 में पूछा है, 2013 में पूछा है, हर साल जो क्वेश्चन पूछा है वह क्वेश्चन का आज सब्जेक्टिव होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे नए नए अपडेट आपके लिए लेते जाएंगे, नए नए बुक, नए नए चैप्टर आपके लिए और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लेते जाएंगे। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन ला है, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा 2011 में जो क्वेश्चन आया था, जो बिहार बोर्ड में मैथ का आया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जिसमें यह बताया गया था कि प्रश्न संख्या जो 11-20 के, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना 96 और 404 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, उसके उनका लघुत्तम समावर्तक भी ज्ञात करें। यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों ज्ञात करना है। यह जो है 2 नंबर में पूछा हुआ था। इस कैसे निकलेगा? अगर हम 96 की मान बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो इसमें 96 है दिया हुआ। भाज्य गुणनफल 2 के पावर 5 कर देंगे और इंटू 3 कर देंगे तो हमको 96 आ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार 404 है का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो 404 इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, एचसीएफ है 4 है, एलसीएम का पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक। तो 96 इंटू 404 यानी 96 क्या है अभाज्य गुणनफल का, और यह भी है, दोनों है। और एचसीएफ जो है निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है? 4 आया है। इसमें 96 को क्या कहते हैं? पहली संख्या कहते हैं, पहली संख्या। और जो 404 उसको दूसरी संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरी संख्या। ठीक है, बटे 4 करेंगे, आएगा 9, कितना आएगा? 96। 96 इसका सही आंसर यह होगा। तो पहला क्वेश्चन है जो 2011 का क्वेश्चन आपके सामने हम लाए हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह बताया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में 7/10 परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार शांत है क्या शांत होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा? देखिए जानिए। अगर 7/8 के फॉर्म में होगा, ठीक है, 7/80 के फॉर्म में परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत? तो इसमें क्या होगा? 7/80 है। ठीक है, इसमें क्या 7/80 का हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे, यानी यह जो है दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर 80 का हम एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है, तो 2 से निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे जाते हुए लास्ट में 5 से भी करेंगे और उसके बाद वह शांत हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो समझ जाएंगे यह जो संख्या यह क्या है? शांत है। तो कैसे निकलेगा? 2/7, यहाँ पर 2/2 के पावर 4 करके 4 को 2 दिया हुआ और गुने 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम जान सकते हैं कि जो बिना है 7/80 जो है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। नेक्स्ट है, यह भी 2 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 नंबर में यह क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 का है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है और साइन ए और सेके निकालना है। ठीक है, साइन और सेक दोनों निकालना, तो हम जानते हैं कि एच बराबर जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसका रूट अंडर होता है। तो अगर पी का मान और बी का मान हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? एच का मान निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर निकाले, यानी कॉट है तो कॉट का जो होता है वह क्या होता है? बी/पी होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तो यह 8/15 हो सकता है। जब 8/15 हो सकता है तो एच स्क्वायर बराबर क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बैठा सकते हैं, पी स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे तो हमको एच निकल जाएगा। इससे हमको साइन का निकल जाएगा। साइन का जब फार्मूला बात करते हैं तो पी/एच होता है, वही सेक का फार्मूला करते हैं तो एच/बी होता है। तो पी मिल गया, एच मिल गया, तो इसके जगह पर पुट कर दें, और एच मिल गया और बी मिल गया, इसके जगह पर पुट कर दें। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? 2 tan² 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं हमें। tan² 45 डिग्री दिया हुआ, इसके बाद इस डिग्री का मान यानी हर डिग्री का मान tan 45 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। ठीक है, वही बात करें कॉस 30 डिग्री का मान तो √3/2 होता है।
वही बात है, साइन की बात करेंगे तो साइन जो है √3/2 होता है, इसका मान होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम पुट कर देंगे, उस जगह के पे क्या पुट कर देंगे, मान पुट कर देंगे, ठीक है। 2 1 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए। फिर क्या किए हम, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिए। पूरा कैलकुलेशन करके आएंगे तो यह आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोलता है 25 नंबर जो क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड 2011 का क्वेश्चन जितना करवा रहे हैं मैथ का हो रहा है, जिसमें अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 के लिए जो प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है जिसका सर्व अंतर डी है, तो लिखिए कि ई जो है वह क्या होगा, ठीक है। तो जानते हैं कि प्रथम पद ए प्रथम पद है जिसका 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। वही बात करेंगे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी डी बराबर क्या जानते हैं, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है सर्व अंतर, ठीक है, सर्व अंतर होता है। तो जब सर्व अंतर होता है तो इसमें द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी द्वितीय पद जो है प्रथम पद दोनों में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या है 1/2, द्वितीय पद क्या है 1/2, और जो प्रथम पद है वो -3/2 हो जाएगा, क्यों, माइनस में या फॉर्म में है, तो यहाँ 3/2 है दूसरी पद, तो यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर 1 इसका आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी में 8 3 -2 है, तो 22वां पद जो है योग को ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एपी निकालना होगा। एपी निकालने के लिए सर्वंतर निकालना होगा, सर्वंतर -5 दिया हुआ है। कैसे जानेंगे सर्वंतर, देखिए कि दोनों के बीच में अंतर कितना होता है। अगर 8 -3 करेंगे तो 5 आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 8 है। सर्वांतर के बात करते हैं, सर्वांतर का मतलब होता है बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो बीच का डिस्टेंस होता है यानी जो बीच का दूरी होता है वही कहलाता है सर्वांतर, ठीक है। तो यहाँ 8 में -3 कर देंगे तो कितना होगा, 5 आ रहा है, और ये 5 जो आएगा वो किस में टर्म में होगा, माइनस के टर्म में होगा, ठीक है। तो ये बीच का सर्वांतर निकला, ए बराबर 8 दिया, यानी ए जो 8 दिया हुआ दोनों के बीच के डिस्टेंस हमें पता चल गया, -5 हो गया, जिसका क्या निकालना 22वां पद, यानी 22वां पद यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ। हम जानते हैं कि एस 22 बराबर, यानी बीच का जो एस होता है श्रेणी पद होता है एस 22 होता है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a, ठीक है, ये नहीं होता फॉर्मूला, प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला होता है। इसका जब हम पुट कर देंगे हमको क्या निकला, n/2 की बात करें, n/2 क्या है 22, nवां पद कितना है 22 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर 22 पुट कर दिए, यहाँ पर /2 है /2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या है 2 × 8 × 22 -1 क्या होगा, -5, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर 11 की बात करेंगे, 11 इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर यह मिल जाएगा, और इसका सही आंसर जो आएगा बच्चा यह होगा -979, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह भी 2011 का क्वेश्चन, जितने भी करवाएं 2011 का भी करवा रहे हैं, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके लिए यहाँ बेहतरीन कंटेंट लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा है कि बिंदु युग्म जो है 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है। बिंदु युग्म कितना दिया है 2 और 3, और 4 और 3 बीच की दूरी को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जानिए कैसा बनेगा। इसका डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे एक बनेगा, इसका ए और बी नाम लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 और 3 दिया हुआ, यहाँ पर जो दिया है वह 4 और 1 दिया हुआ, ये दिया हुआ आपका। इसको क्या मान सकते हैं, इसको हम x1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, इसको y1 और y2 ऐसे करके मान देंगे। बीच की जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जान गए हैं, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर और 3 - 3 का होल स्क्वायर, बीच में हमेशा होता है प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपका, यहाँ पर क्या दिया है, अगर एलसीएम की बात करें 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -2 का स्क्वायर, इसको सोल्यूशन करने के बाद यही आ रहा है। अब हम जान रहे हैं कि √4 + 4 हो जाएगा। अब कैसे √4 + चलेगा, अगर इस प्लस माइनस है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो -2 में -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, क्यों आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आपको समझ होगा। तो यहाँ क्या होगा,
4+4 हो जाएगा, ठीक है। तो √4+4 यानी √8 हो जाएगा, और √8 का जब हम रूट अंडर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। इसका आंसर ही हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है बच्चों कि उस उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उस त्रिभुज यानी एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें ए शीर्ष पे कितना है 1 -1 दिया हुआ, बी में कितना दिया हुआ माइनस, अगर यहाँ पर बी मान लेंगे तो -4 और 6 देगा, फिर यहाँ पर क्या -3 और -5 देगा, ये दिया हुआ। यानी एक त्रिभुज का पूरा सर्वांतर ही हो सकता है। त्रिभुज क्या होता है? ए बी सी डी एक त्रिभुज है। कौन कौन त्रिभुज है? ए बी सी। ए का मान जो दिया हुआ है वह कितना दिया 1 -1, बी की मान की बात करें तो -4 और 6 दिया हुआ है, और वही सी की मान करेंगे तो -3 और -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी लिखा हुआ, मान लीजिए ए बी सी डी एक ट्रायंगल है जो आपको डायग्राम के माध्यम से बताया। x1 x2 x3, ठीक है, y1 y2 y3। अब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया निकालने की बात आएगी या उसका क्षेत्रफल निकालने का बात आएगा। क्षेत्रफल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने की जब बात आएगी तो उसका जो फार्मूला होता है 1/2 होता है। क्या होता है? x1 होता है, ठीक है, y2 माइनस y3 होता है, जानते होंगे। फिर बीच में प्लस हो जाता है, जो x1 है यही x2 बन जाता है, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है y3 माइनस y1। तो ऐसे टाइप का लिखवाते हुए आपका चलते चलता है, ठीक है। जो यहाँ पर एक फार्मूला आपको हो गया। यह फार्मूला जो है इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ट्राइंगल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो फार्मूला है ट्राइंगल में पूछ सकता है। जब निकालने की बात आएगी तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी बन के आ सकता है कि ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने का कौन फार्मूला होता है। तो आप ये पूरा फार्मूला लिख सकते हैं जो सही आपका आंसर बन के आएगा। उसका तो 1/2 इसके जगह पे पुट कर दें। कैसे पुट करें? देखिए x1 का यहाँ पर देखिए मान कितना दिया हुआ है, x1 का यहाँ पर मान दिया हुआ आपका 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिए। वही y2 का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ऐसे करके यहाँ पे पुट करके आएगा। जब पुट करके यहाँ पे आएगा तो इसको सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन के बाद बच्चों यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा पूरा को आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ पर आता है 1/2 इंटू 48 कर देंगे, 48 कर देंगे तो यहाँ पर आपका बन के आएगा 24 वर्ग किलोमीटर। कितना आएगा? 24 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिया है कि दो त्रिभुजों का समांतर होने के लिए प्रतिबंध को लिखें। दो त्रिभुज के कारण को लिख दिया। सबसे पहला लिख सकते हैं दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर होता है, यानी दोनों त्रिभुज का संगत कोण, यानी ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, ठीक है। और जो त्रिभुज का संगत भुजाएं अनुपाती होती है, यानी यह जो भुजा और यह भुजा एक दूसरे के समानुपाती होती है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं। ये दो चीज आप लिख सकती है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ, जितने भी करवा रहे हैं ये पूछा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन ये सब बन के आ सकता है, आप में पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त में चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, जिसका परिधि कितना दिया हुआ है? इसका परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस, तो हम जान जाइए कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या यानी एक वृत्त बना लीजिए, और वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस की बात करेंगे, यह क्या है? आर है। माना कि एक वृत्त की त्रिज्या आर है, जिसका परिधि यानी पूरे का परिधि यानी पूरा जो परिधि है, ठीक है, यह कितना है? 2πr, यानी परिधि का मतलब है डायमीटर। तो डायमीटर इसका कितना दिया हुआ? इस पूरे का डायमीटर जो दिया है 2πr दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 22 जो है इसमें, ये जो 22 दिया हुआ आपका, ठीक है, इसमें जो 22 जो दिया हुआ ये वाला 22, ये क्या है? परिधि है, परिधि दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2/22 हो गया। तो इसी तरह से आप r बराबर 7/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने की बात है। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²/4। पाई का मान 22/7 दिया हुआ, r जो है रेडियस है, जो रेडियस यहाँ पर निकल के आपका आया, उस रेडियस को यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो यानी 22/7 × 7/2 इंटू 7/2,
ठीक है, बटा में 4 हो जाता है। इसको पूरा कैलकुलेशन हम करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है बच्चों 77/2 इंटू 1/4 जो आएगा 77/8 का। इसमें जो है 962 इसका सेंटीमीटर, 962 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जब एक सिक्के को, यानी एक सिक्का मान लीजिए यह एक सिक्का है, ठीक है, जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। एक सिक्का है, उसको एक बार उछलाते हैं तो चित्त प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए चित्त और पट दो होते हैं, एक जो पीछे आते हैं उसको क्या कहते हैं और आगे आते हैं चित्त, यानी बात करते हैं, यानी सिक्का को हम उछलाए तो उसके जो विपरीत आए तो वह चित्त हो गया, और जो उसके समांतर में गिर गया तो पट हो गया। ठीक है, तो उसका संभावना क्या होगी, तो हमेशा जो होगा किसी भी सिक्का का 1/2 होता। अब आपको क्वेश्चन आएगा 1/2 क्यों होता, यानी सिक्का कितना है, एक है, लेकिन दोनों उसकी जो साइड होती है, यानी सिक्का जो मान चलिएगा तो सिक्का के एक यह साइड होगा एक पीछे साइड होगा, तो दो साइड हुआ, तो इस चलते एक सिक्का का कितना होगी, दो होगी। अब जब आ जाएगा कि अगर यहाँ पर बात करें एक बार उछला जाएगा, जब एक सिक्का को उछलेगा, अब दो सिक्का को जब उछला जाएगा तो क्या होगा 1/4 हो जाता है। कितना हो जाएगा परीक्षा 1/4। वह तीन सिक्का की बात करेंगे तो 1/3, तीन नहीं होगा, कितना हो, दुगुना होते चल जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी इसका होगा 1/2, एक सिक्का का, दो सिक्का का 4 हो जाएगा, है ना, उसके बाद 8 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, यह इसका आएगा आंसर 1/2, क्यों, एक सिक्का खाली उछाल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो VBI है, √2 की परिक्ता जो है अपरिमेय संख्या है कि नहीं अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर है सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय है कि अपरिमेय है। यह भी क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। ठीक है, यह 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ, और जो 2018 का जब हम करवाएंगे उसमें भी यह रहेगा, तो आपको उसमें भी बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो हमारा जो वीडियो है उसमें ही बना हुआ रखा हुआ है √2 जो है क्या है, लेकिन इसमें बता दिए जाएंगे, इस वीडियो को देखते रहिए आपको बता दिया जाएगा। गुणनखंड का समीकरण जो है इसमें दिया हुआ है, जिसमें कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ देखिए 2x² माइनस 5x+3 दिया हुआ। इसका क्या करना है, गुणनखंड का समीकरण ज्ञात करना है। तो गुणनखंड का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर 2x² 5x माइनस 5x+3 होगा बराबर में 0, तो इसको यहाँ पर निकाल कितना आया। ठीक है, वही 2x का अगर मान करेंगे x-1 यहाँ पे बना कर आएंगे तो यहाँ पे यहाँ इतना आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2x-3 x-1 बराबर 0। तो वही बात करेंगे 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3। अगर देखिए 2x-3 बराबर 0 होता है तो 2x बराबर क्या आएगा, माइनस का टर्म यहाँ प्लस बन के चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x बराबर 3 आ जाए, तो वही x बराबर का 3/2, कितने को 3/2 होती है कि नहीं, तो वही x जो निकला 3/2 निकल के आया। अब बात करते हैं, अगर x-1 की बात करेंगे बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा 1 आएगा, यानी यहाँ निगेटिव का टर्म है तो यहाँ पॉजिटिव का टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या का आंसर आएगा 2x² माइनस 5x+3 का बात करेंगे तो इसमें सबसे एक एगो मूल आएगा और दूसरा जो मूल आएगा जो 3/2 आएगा। तो आप समझ गए होंगे, यह 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है जो 2011 में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप शुरू में भी आप सोल्यूशन किए थे, जिसमें क्या 10a जो है वह 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, और वही की बात करेंगे अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात की बात करेंगे तो उसमें 10a बराबर का 4/3, यानी p और b निकल गया, यानी हमको h निकालना है। उस पहला जो क्वेश्चन था उसमें भी h ही निकालना था। h निकालने के लिए क्या करें, p² प्लस b² जानते हैं, p यानी परपेंडिकुलर, b यानी बेस। ठीक है, तो इसका भी क्या करेंगे 4² बटा 3 का स्क्वायर करेंगे, हमको आएगा 5। हमको पता क्या क्या निकालना है, यहाँ साइन निकालना है, क्या निकालना है, सब टोटल निकालना है। कौन कौन निकालना है, देखिए साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है ना, कॉट होता है, कॉस होता है, सेक होता है, ये सब जाने होंगे, एगो कॉसेक भी होता है। तो इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए p/h, b/h और b/, देखिए इसको रटने का फॉर्मूला बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर बात कर लीजिए कि यह एक चार्ट है, ठीक है, देख रहे हैं, यह क्या हुआ साइन है,
यह कॉस है और यह टेन है, समझ गए आप? साइन कॉस टेन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रटने के लिए क्या तरीका है, यानी पी का मतलब होता है प्यारे, बी का मतलब होता है बेटा, पप्पू, ठीक है ना, हरी हरी बोल, समझ गए? क्या है, कैसे याद करेंगे, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, इसका मैंने साइन क्या होगा पी, और फिर कॉस का बी, और टेन का पी, ठीक है? तो प्यारे बेटा पप्पू हो गया, और नीचे का टर्म लिखना है तो हरी हरी बोल, आपको लिखा गया हो, समझ आ गया हो? साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, और टेन का उल्टा क्या, आपको पता होगा? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, तो साइन कॉस और टेन, टेन का क्या होता है कॉट, तो टेन का जगह पे उसको पलट दिया जाएगा, ठीक है? वही कॉस की बात करें उसके जगह पलट दिया जाएगा, और साइन, साइन का होता है कॉसेक और कॉस का होता है सेक, इससे आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात है टेन की बात करेंगे, 4/3 है, पी बटा एच है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा, रूट 25 बराबर 5 हो गया, ठीक है? तो वही साइन बने होता है पी बाई एच के फॉर्म में, तो बी बाई एच आया यानी 3/5 आया, कॉस के जब यह पुट कर देंगे, ऐसे करके पुट देंगे तो यह जो आंसर होगा 2011 में यह क्वेश्चन में यह आया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है कि के बराबर अगर मान इतना और ये ठीक है, ए बराबर का 2 3 दिया हुआ, बी बराबर 4 और के कॉमा के दिया, सी बराबर क्या 6 कॉमा -3 है, तो सारे खींचना। जैसे हम आपको बताया था 3 ट्रायंगल, यहाँ पे भी आपको 3 ट्रायंगल लेना है जिसमें के का मान निकालना आपको, और कुछ नहीं करना है, जिस तरह आपको पीछे भी बताया वही है फार्मूला, है कि नहीं भाई? फार्मूला, ये पूरा फार्मूला जो है, ये फार्मूला यानी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो 1/2 x1 y2 y3 हो गया, x2 y3 हो गया, वही x3 y3 हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज में ए बी सी एक ट्रायंगल है, यह एक ए बी सी करके ट्रायंगल है जिसमें डी जो है यह क्या है, एक बिंदु पर स्थित है, तो एंगल ए डी बी और बी डी सी बराबर इतना है। यह क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा हुआ, कितना नंबर पूछा है, 3 नंबर में। इसका क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, एक मान लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है? दूसरी जो ट्रायंगल है ए डी सी है, दूसरी ट्रायंगल क्या है, ए डी और सी, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल बन रहा है, तो यह 2 ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है? दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यानी एंगल सी जो है एंगल सी के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ मान लेंगे एंगल बी सी समरूपी कसौटी होगा, तो सी बी बराबर यहाँ यहाँ प्रूव करके आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समबाहु की बात करें, समबाहु का मतलब यह होता है, यानी इसके बराबर यह होता है, यह जो होता है 90 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है? समबाहु त्रिभुज है, इसमें सी जो है 90 डिग्री दिया, सी कितना 90 डिग्री है, एंड सी बी जो है यहाँ पे ए सी बराबर बी सी दिया हुआ था, ट्रायंगल ए बी सी बराबर, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार लॉन के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों का क्यारियां हैं, तो इसमें प्रत्येक जो वृत्ताकार क्यारियां हैं उसमें प्रतिच्छेद बिंदु का वर्गाकार लॉन्च करना है, ठीक है? इसमें आपका जो क्या है, यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से पता चल गया हो, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक संक्षिप्त क्षेत्रफल बनाएं, जिसे जानते हैं कि कर्ण जो है परस्पर कोण के प्रतिच्छेद करता है, यानी ट्रायंगल ए ओ बी जो होता है बराबर होता है 90 डिग्री का, ट्रायंगल ए ओ बी, यानी ट्रायंगल क्या है ए ओ बी, ए ओ और बी, ठीक है? ट्रायंगल ए ओ और बी, ठीक है? यह क्या 90 डिग्री का हो गया। फिर वृत्ताकार ए पी बी की बात करेंगे तो ए पी बी यानी ए आया, ठीक है, पी आया और बी आया, एक ट्रायंगल यहाँ भी बना,
तो यह एक वृत्ताकार क्षेत्रफल हो गया, यानी एक वृत्ताकार क्षेत्रफल है कि नहीं। ठीक है, तो वही बात करेंगे AOP और माइनस क्या करेंगे AOB, यानी इसमें जो इसमें माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, जब दोनों के बीच में हम माइनस के टर्म करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जानिए। देखिए यहाँ पर जो आपको दिखा रहा हूँ इसमें पाइथागोरस थ्योरम का लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में जो होता है AB का स्क्वायर OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 56 दिया हुआ है, OA और OB बराबर 2AO दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो आएगा 56/√2 आता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसी ट्रायंगल को देखते हुए, मैंने किसको, इस डायग्राम को देखते हुए, यह जो डायग्राम आपका, यह जो डायग्राम इसी को देखते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को मानते हैं, अगर क्या मानते हैं, फर्स्ट को मान के चलते हैं कि AP भी एक क्षेत्रफल है जिसमें क्या है 56 जो है का स्क्वायर/2, यानी इतना हो गया, इसका जो यहाँ पर बन के आपका आ रहा है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर आएगा 40 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि एक शंकावर जो ऊपर है अर्धगोले आरोपित करता है, तो जो लट की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और शंकु के व्यास इतना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इसका सही आंसर यहाँ पर दिया हुआ। पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरह ज्ञात होगा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, जब लट्टू की पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा 2πr² πrl πr 2r। ठीक है, 2r + l। ठीक है, यहाँ पर 22/7 है, 60/4 दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर मेन आंसर बन के आएगा 39.05 सेंटीमीटर। ठीक है, यह जो कैलकुलेशन अगर पूरा कर देंगे, इस पूरे को कैलकुलेशन अगर कर देते हैं तो आपका 71/10 आ जाएगा। और 71/10 आ गया, यानी 11 को अगर हम 71 से गुना करते हैं तो आपका आएगा 781, और फिर 10 दूनी 20, और दोनों में अगर भागा दे देते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 39.05 सेंटीमीटर इसका आंसर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गेंदबाज द्वारा, इसे देख लीजिए, एक गेंदबाज है, एक क्या है गेंदबाज है, यह मान लीजिए कि गेंदबाज है, इसका हाथ पैर है। ठीक है, यह हाथ में क्या लिया हुआ, एक गेंदा लिया हुआ। ठीक है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेट की संख्या 2 6 कितना है 4 5 0 2 1 3 2 3 है, तो इसके आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, यानी कोई गेंदबाज है। ठीक है, उसका जो विकेट की संख्या है, यानी मैच हो रही है, क्रिकेट हो रही है, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो उस मैच में जो क्रिकेट की जो विकेट हो रही है उसकी संख्या यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, कितना दी हुई है, 2 दी हुई है, 6 4 5 4 2 1 दिया हुआ। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, चर मान यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, बराबरता भी आपका दिया हुआ है, तो समझिए चर मान जो है 2 की बराबर 3 है, यानी चर मान जो होता है 2 की बराबर 3 होता है। ठीक है, तो बहुलक 2 होगा, 2 के बराबर 3 है तो बहुलक क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि दो खिलाड़ी की संगीता में रेशमा टेनिस के साथ मैच खेलते हैं, तो इस बार में संगीत द्वारा जो किया हुआ है रेशमा से जीतने की प्रक्रिया क्या होगी। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सब प्रोबेबिलिटी चैप्टर से दिया हुआ है। माना कि रेशमा का संगीता का मैच जीतने की घटनाएं 4 और बी है, तो संगीता को जीतने की प्रक्रिया क्या होगा, PB होगा, 062 होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है जांच कीजिए कि समीकरण युग जो है इतना दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है समीकरण युग, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। कब पूछा गया था, 2011 में। ठीक है, इतना अंक दिया और यहाँ दिया हुआ है, ऐसे भी इन्हीं ग्राफ को ग्राफ के माध्यम से को दिखाना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि
एक्स प्लस थ्री वाई बराबर 6 दिया हुआ है और 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। अगर हम a1 बराबर हम 1 पुट कर दो, b1 बराबर c और c1 बराबर 6 आ गया, a1 a2 a3 के बराबर बराबर। तो देखिए फार्मूला देखिए, a1 बटा a2 यानी कितना हुआ, a1 बटा a2 1 बटा 2 हो जाता है, ठीक है। वही b1 बटा 2 1 बटा -1 हो गया, c1 बटा 2 यहाँ पर आपका दिया हुआ। तो a1 जो है नॉट इक्वल टू b1 है। आप ग्राफ बनाना होगा आपको, एक पहले ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, x और y का, ठीक है। और ग्राफ बनाने के बाद आपको करना होगा, जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या करें, एक्स प्लस 3y बराबर 6 दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, एक्स को लेते हैं तो बराबर क्या होगा, 6 माइनस 3y, यही ना आ गया। अब यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर अगर 1 पुट कर दें तो 3 से करें, 3 3 माइनस 6, 3 में से 6 हो गया तो 3 बचा। ऐसा हमको करना है, यहाँ पर आए तो क्या होगा, सबसे पहले a1 आ गया 1, ठीक है, और b1 जो हमको 3 आ गया निकल के, और c1 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करते हुए हमें आगे निकलना है। अतः इस समीकरण युग्म को देखना है, ठीक है। इस समीकरण युग्म में यहाँ पर देखिए, वही बोले थे आपको, यहाँ पर पुट करना होगा, तो यहाँ आपका पुट हो गया। और पुट होने के बाद यहाँ पर कितना आया, यह जो ट्रायंगल बना, क्या बना, ये ग्राफ बना, इसमें 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 6 और 2 आ रहा था, यहाँ 6 0 और 0, यहाँ पर कितना, यहाँ भी 6 है, यानी ऐसे ऐसे मिलके जा गया। और यहाँ पर क्या किया, इस पॉइंट को काटा। कैसे बना देखिए, 3 हम x लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे y लेके चलते हैं, 3y बराबर 6 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस एक्स बटा 3 हो जाएगा। यानी x के जगह पे हम 0 अगर पुट कर दें, x के जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो 2 हमको आ सकता है, और अगर x के जगह पे 6 पुट कर देंगे तो हमको 0 आएगा y का, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 2 को भी ले लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर बन के आएगा। ये नहीं बन रहा है आपके लिए तो ऑप्शन भी दिया रहता है बिहार बोर्ड को, बिहार बोर्ड जो ऑप्शन भी देता है, ये बनाइए या ये बनाइए। पहले होता था, अब तो रहता है कि 15 से 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, अटेम्प्ट करना है। ये 2011 का क्वेश्चन है, चलते 2011 में जैसा आता था कि शब्द धारा में अनुकूल जो है 2 घंटे 20 किलोमीटर के चल रही है, तो इसमें चाल की धारा को ज्ञात करना है, जिसमें प्रतिकूल 2 घंटे का समय लग रहा है 4 किलोमीटर नाव चलाने, यानी 4 किलोमीटर नाव को चलाने में 2 घंटे का समय लग रहा है, और 2 घंटे 2 मिनट के नाव नाव की जो चाल है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, और धारा की प्रतिकूलता 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला रहा है। तो नाव के चलाने के चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना, यानी नाव किस तरह से चल रहा है, यानी ये जो नाव है, ठीक है, यह पानी में किस तरह से चल रहा है। चलिए वो कोई को बैठा देते हैं यहाँ पर। यह नाव जो है किस तरह पानी में चल रहा है, यानी इस नाव की स्पीड को ज्ञात करना, इसकी धारा क्या है, यानी ये जो पानी की धारा क्या है और इसकी कितनी चाल है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो ये माना कि स्थिर स्थानांक में क्या है, u बराबर u किलोमीटर पर आवर हम ले सकते हैं, u किलोमीटर पर आवर u भी करके तैयारी कर सकते हैं। तो 20 कितना आया, u प्लस भी, क्यों आया अब देखिए बताते हैं। 20 किलोमीटर तैरने पर, जब 20 किलोमीटर 1 घंटा समय लेता है, कहता है u प्लस भी किलोमीटर तैरने के लिए 1 घंटा समय लगता है, मान लेते हैं। तो 20 किलोमीटर तैरने के लिए क्या लिखेगा, 20 बटा u प्लस भी ले सकता है, ठीक है, तो घंटा लगेगा। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं कि u और v है, यानी u माइनस भी जो किलोमीटर है, ठीक है, इसको 1 घंटा समय लगता है, कितना लगता है, 1 घंटा, इसलिए 4 किलोमीटर तैरने में कितना लगता है, 4 बटा यू प्लस भी हो सकता है कि नहीं, सॉरी, यू माइनस भी हो सकता है कि नहीं, 4 बटा यू माइनस भी हो सकता है कि नहीं, 1 घंटा समय चलने में 4 किलोमीटर चलना है उसको, तो ठीक है। इसको 4 किलोमीटर चलने के लिए उतना लगा, तो यानी 20 बटा यू प्लस भी, और 4 जो है बटा यू माइनस भी 2 है,
इसका लगा तो इसका सही आंसर जो बन के आएगा 2 किलोमीटर पर आवर आंसर इसका बन के आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये द्विघाती सूत्र में द्विघात समीकरण 2x² + x है माइनस 528 का हल ज्ञात करना है। तो जब हल ज्ञात करने की जब बात आएगी तो क्या आएगी, यह आंसर। किस तरह का हल ज्ञात होगा हम बताते हैं आपको। हल जो ज्ञात होगा, अगर 2x² + x माइनस 528 बराबर 0 है। ये क्वेश्चन जरूर देखिए, यही सब क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और प्रीवियस ईयर अगर आपका कंप्लीट है तभी 80 to 90% आप जो है 80 to 90% कवर कर सकते हैं। ज़्यादा प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछता है। चलते बिना स्किप किए हुए इसको देखें। देखिए यहाँ पर बात करें 2x² + x है, अगर माइनस 528 है तो a का मान जो है दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला जानते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है कि नहीं। अगर b का मान हमको 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, वही -4 × 2 है, तो -228 की बात करें तो x प्लस इतना आ गया। जब ये आएगा तो x बराबर हम जानते हैं कि -b प्लस माइनस √d/2a होता है। ठीक है, तो भाई बात करते हैं यहाँ पर कि -1 प्लस माइनस अगर √4225/2 दे दिया है तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपका बन के आ गया। वही यहाँ पर जो बात करेंगे, यहाँ पर जो आपका 64/4 हो गया, -64/4 हो गया, आपका इस तरह होगा। यानी यहाँ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह दिया, यानी प्लस का और माइनस का दोनों का चिन्ह दिया हुआ है। इस चलते दो फॉर्म में इसका आंसर आएगा। एक प्लस फॉर्म में करना है आपको, एक माइनस फॉर्म में आपको करना है। और दोनों के फॉर्म में करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 64/4 और -64/4 आएगा, जो 16 बन के आएगा। और एक -33/2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। जो 5 नंबर अगर आप सही हो गया तो 5 नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अथवा में यह दिया है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल अगर दो वर्ग का क्षेत्रफल अगर कितना हो 468 मीटर हो, तो परिमाप जो परिमापों के अंतर हो 24 मीटर हो, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करना। दोनों वर्ग की भुजाएं को ज्ञात करना है। एक तो देखिए x बराबर कितना है 4x दिया है, वही y बराबर क्या है 4y दे देगा। अब जानते हैं कि x² + y² बराबर 468 हो सकता है, और वही 4x - 4y बराबर 24 हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इसको मान लिए। इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में अगर एक्स वाई का मान को बैठा देंगे, तो जब बैठाएंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड में इसको बैठा दें तो एक्स बराबर क्या होगा y+6 हो जाएगा। ठीक है, आपका आ गया होगा। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो बन के आएगा x² + 6² मैंने 468 या 468 कर दिए। ठीक है, यह जो है इक्वेशन नंबर 2 में जब भाग देने पर, यानी इसको जो है जब भाग देंगे तो द्विघातीय सूत्र आप जानते होंगे, उसका प्रयोग करके द्विघातीय सूत्र होता है y बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता बटा में 2a होता, और पूरा का बटा 2a होता है। अगर a बराबर 1 है, b बराबर अगर 6 दे दिया गया है आपका, तो 216 c बराबर दिया, तो आपको यहाँ पुट कर देना उसके जगह पे। जब पुट करेंगे तो आपका आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हाइट और डिस्टेंस पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी आई है, हर बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, कि यदि बहुमंजिला भवन का शिखर का ऊंचाई 8 मीटर है, तो भवनों के शिखर और तल के अवनवन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री हो, तो बहुमंजिलीय भवन के ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा पीसी बराबर बहुमंजिली है तो AB बराबर 8 मीटर, तो ऊंचे भवन के निरूपित किया था 20 से, और इसमें जो BD होता है, BD पैरेलल होता है किसका, PC का, इसको खींचा गया है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल OPQPB बराबर 30 डिग्री और ट्राइंगल QPA बराबर आपका 45 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है डायग्राम को सामने रखते हुए देखिए क्या कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है
30 डिग्री दिया, इसके जब 45 डिग्री दिया गया, दोनों बराबर 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर क्या करना है, पी सी बराबर एच, यहाँ पर आपका है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ पर बना, या जो आपका डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद इसमें जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को एक्स का मान को प्रतिपादित करना है, और उसके बाद आपका यहाँ पर आंसर बन के आएगा। जब एक्स का मान हम पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में, तो आपका यहाँ पर एच बराबर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इतना करेंगे तो एच बराबर जितना आया उसमें क्या करेंगे, जितना नीचे लिखा हुआ है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि प्लस के फॉर्म में कर देंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमेशा जानते हैं कि √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही होता है, और -1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 4 इंटू √3 + 1 आ गया। तो आप समझ जाएंगे, इसके बाद इसका आंसर इसका आ जाएगा, आपका जो आंसर है 4 इंटू 3 + √3 मीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की भुजा है, त्रिभुज की रचना को ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। आर को खींचना है आपको। फिर सेमी त्रिज्या जो है, और क्वेश्चन है कि सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए जिसमें 60 डिग्री उन्नयन कोण से झुकी हुई है। ठीक है, तो आपका जो है 2011 में 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। 11 समझे, अब 13 को जरूर समझिए। जो 13 का क्वेश्चन बोला कि यदि बिंदु ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर यहाँ दिया हुआ है, और सी बराबर दिया है, सॉरी जो थोड़ा सा पीछे हो गया था, बैक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 2013 का यह क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि यदि बिंदु की बात करेंगे 6 और कॉमा -1 है, बी का मान दिया और सी का मान दे देगा, तो समांतर चतुर्भुज का शीर्ष इसी क्रम में पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पी का मान। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो 2013 में क्वेश्चन पूछा कि समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे समद्विबाहु कहते हैं, जिसमें समद्विबाहु बिंदु के विकर्ण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 8 + p दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि ट्राइंगल समकोण जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा तो क्या बनेगा। जब एक दूसरे के पैरेलल होगी तो यह बन के आएगा, क्या बन के आएगा, जैसे ट्राइंगल ए बी डी है, और एंगल ए बराबर 90 डिग्री होता है, जानते होंगे। ठीक है, और ए सी जो है पैरेलल है बी डी का, तो ट्राइंगल ए बी डी जो होता है वह क्या होता है, ट्राइंगल सी बी ए में। तो यहाँ पर आपका बने एंगल ए बराबर निकल के आया एंगल ए सी बी, दो समकोण है, और एंगल बी बराबर एंगल बी, और एंगल बी डी ए बी डी है, तो आपका जो है ए कॉमा ए समरूप होते हैं। तो इसमें बताना है ए बी जो है बी डी जो है यह बन के आया आपका बी सी इंटू बी डी, यह प्रूफ करके आपका आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए लाए हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ 15 12 और 21 से एचसीएफ और एलसीएम से निकालना है, यानी 15 का और 12 का वही 21 का निकालेंगे, उसके बाद आएगा आपका 3, और 3 आने के बाद एलसीएम हम निकाल देंगे, तो आपका आएगा 420। क्या आएगा, 420 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, इसमें अगर 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप को व्यक्त करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7 करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, बस ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। नेक्स्ट बढ़िए, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या को ज्ञात करना है, जिसका परिधि आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए कुछ नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, है ना। पहले वृत्त है, वृत्त निकालने है, वृत्त का परिधि निकालना है, यानी वृत्त का परिधि आर दिया हुआ है, अगर आर दिया है
अब परिधि की बात करेंगे तो 2 पाई आर यानी पूरा जो 2 पाई आर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इतना आया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वृत्त का परिधि के बाद आप जानते होंगे 2 पाई आर होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यह बन के आपका 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट भी है ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप किए होंगे कि अगर पीले गेंद का परिक्ता को क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें, तो क्या लिख सकते हैं कि अनुकूल परिणाम बता कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या है, 1, और कुल परिणाम कितना है, 3। यानी थैला के है एक एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। ठीक है, एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो गेंद कितनी है रंग की, 3 रंग की होगी। थैला क्या है, एक थैला है। तो अनुकूल क्या है परिणाम, 1/3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये सब कुछ है, कुछ नहीं है। बिना लंबित बिना लंबित किए परिक्ता ज्ञात करने से 17/8 है, दशमलव प्रसार है, प्रसार शांत का अशांत आवृत्ति निकालें। कुछ नहीं है, 17/8 करेंगे, हर का 8 हो गया। अब 8 का 2 का क्यू कर देंगे तो 8 आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ। ये क्वेश्चन भी आपको करवाए अभी। इसके जगह सब मान पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिद्ध करने के लिए। जब भी ये इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन तो पूछ देता है और पूछ देगा। अगर कॉस ए बटा 1 + sin a है और कॉस प्लस 1 + sin a/cos a है, तो 2 sec a बराबर क्या होगा। ठीक है, कॉस बटा 1 + sin a हो गया, फिर यहाँ पर पुट करते हैं। अब जानिए कॉस बराबर जितना है यहाँ दे दिया है, नीचे हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये आप लोग सोल्यूशन किए होंगे ऐसा ऐसा। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + 1 + sin² ए बराबर क्या होता है, 1 + 1 हो गया। sin² ए बराबर क्या होता है, 2 sin a × sin²a। फिर नीचे हो गया, लिखा गया आपका cos a 1 + sin a। यहाँ पर क्वेश्चन करके आएंगे तो यहाँ पर इतना आएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही बन जाएगा और 2 sec a आपका आंसर हो जाएगा। समझते होंगे कि अगर 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 होता है, 2 sin a लिखा गया आपका। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या बोल रहा है कि एक ABCD है ट्राइंगल, एक ABCD चतुर्भुज है जो AB पैरेलल DC का है और ABBC इसका परस्पर O बिंदु से प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या होगा, OA/OC बराबर OB/OD क्या होगा, यहाँ पर आपको दिया होगा। देखिए इसका आंसर प्रूव करके आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयताकार जो खींचे गए छोटे बीच 60 बिंदु का लंबा है, तो उस भुजा का ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी आप पढ़े थे अभी तुरंत पीछे ही 2011 का करवाया था, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें भी क्या 31वां पार्ट था, उसमें 22वां पद था निकालना। बस इसमें क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है और 11वां पद निकालना है। 11वां पद 38 दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया हुआ, तो 31वां पद निकालना है। इसमें कुछ नहीं करना है, A + 10D बराबर 38 दे दिया है। ठीक है, और A + 15D बराबर 73 दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इसको मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में A + D को ज्ञात करना है, तो क्या करें, 5D बराबर 35। तो क्या आ जाएगा, देखिए 35/5 बराबर 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बन के आपका आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि कॉट जो है 7/8 दिया है, कुछ नहीं करना है। कॉट बराबर दिया है 7/8 और 1 + sin a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल बना देंगे, खींच देंगे थोड़ा सा, और खींचने के बाद 7 के 8 के लिख देंगे, हो गया। तो हमको ये वाला निकालना है, और ये निकालने की बात आएगी तब जानते हैं कि यह जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। H करते हैं तो H यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर H के जगह पे AC² लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ H निकालने के लिए क्या करते थे, पीछे पीछे नहीं करते थे, जोड़ देते थे। A² बराबर क्या था, P² + B², जानते हैं हम लोग, रूट अंडर कर देते थे। उसी को यहाँ पर थोड़ा घुमा के दे दिया है। यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर इस अंक को ले लिया गया है किसके फॉर्म में, H के फॉर्म में, और यह जो अंक हो है P के फॉर्म में, इस अंक को हम B के अंक फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका नाम लिख दिया CB, AB और AC। ठीक है, वही क्वेश्चन है।
और उसके जगह पे क्या करना है, पुट कर देना है। नेक्स्ट को त्रिज्या 4/2 है, 4.2 या त्रिज्या गोलाकार को ज्ञात करना है। तो दे दिया गया, तो ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो इसका 6 स्क्वायर है, यानी 4/3 जो है 42/10, 42/10 42/10 कर देंगे। या 3 का बोल रहा है, 36 यहाँ पर दिया हुआ, यानी 42/10 × 10 करेंगे। यहाँ पर आपका आंसर जो है, आंसर आपका 2.74 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी इस चलते लाए हैं क्योंकि यह भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा पूछ देता है कि कोई अस्थाई अक्षर जिसका 100 कुलतम है। यह क्वेश्चन हमारा पूछता है, 6 नंबर हो, 5 नंबर हो या 3 नंबर, किसी नंबर में आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए अक्षरों का संख्या दिया हुआ और यहाँ भी दिया हुआ, ठीक है। तो एल बराबर का F1 - F0 बराबर एच होता है, ठीक है। 40 - 30, F1 कितना दिया है, 40 हो जाएगा। F2 क्या है, 30 हो जाएगा। 80 - 30 - 16 हो जाता है। एच बराबर को पता चल गया होगा, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वही भार की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया होगा। अगर आपको ये सब क्वेश्चन अगर बन रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, यस दिस क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहा है, यह क्वेश्चन जो है हमसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आप नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये सब आप लोग जानते होंगे, ऐसा ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है आपने किया होगा। और पीछे भी जो 2011 में भी एक क्वेश्चन करवाया गया जिसमें ट्राइंगल के फार्मूला के बेस पे यह क्वेश्चन किया गया। 5 नंबर की बात करेंगे। देखिए यह भी क्वेश्चन जो है ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपने किया है पीछे, अभी वीडियो जो आपको बताया उसी में आपने किया। जैसे यह भी क्वेश्चन कभी आ सकता है, यह क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा है मैंने, 1 से 2 या 3 बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। लगता है ऐसा टाइप का 20 में भी क्वेश्चन पूछा था। यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त, यह जो इसका आंसर यहाँ पर आपका है, ठीक है। ठीक है, तो यह जो 2013 का था, यह जो क्वेश्चन था आपका, जितने भी क्वेश्चन यहाँ करवाया जा रहा है आपका, जो आज जो है हम लोगों ने आज जो है 2011 और 2013 का क्वेश्चन किया, जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैथ में पूछा गया, लघुतरणीय प्रश्न होगा, ठीक है, जो आपके लिए लाए हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जैसे करवाए उसी या 2022 की बात करें, 2022 में आपके जो क्वेश्चन के जो पैटर्न है कुछ चेंजमेंट हुआ, जिसमें जो बात करेंगे कि अगर 15 नंबर का ये क्वेश्चन हो रहा है, हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, यानी 30 नंबर का आएगा, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन अगर आपके पास होगा तो 15 का जवाब देना है आपको। कितना का जवाब देना है, 15 का। यानी 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर 30 क्वेश्चन देगा आपको तो उसमें 15 का जवाब देना है। कब, जब 2022 की बात करें, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको इसी तरह से आएगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव में कुछ चेंजमेंट हुआ, क्या हुआ, 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करना है। कितना करना है, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मैथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अगर साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री होगा तो इसका आंसर यह होगा। नेक्स्ट है कि कॉस ए बराबर इतना दिया हुआ और टेन ए बराबर इतना दिया हुआ, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको बना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको अभी तुरंत करवाए हैं। यह भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, यह भी क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है। अगर P बराबर इतना है, 5 इकाई दिया हुआ,
तो 5 इकाई है, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालना उसी प्रकार से जिस प्रकार आपको 2014 में आपको बताया गया था, उसी प्रकार से यह डिस्टेंस फार्मूला होता है। डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला यहाँ पर है, इसको पुट कर देंगे, हम सटासट आगे निकलते चले जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स और वाई के संबंध स्थापित करना, जिसमें एक्स वाई बिंदु अगर 3, 6 है और -3 और 4 है तो समुद्रस्थ को ज्ञात करना, यानी बीच का समुद्रस्थ को ज्ञात करना। समुद्रस्थ को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ए और बी दो चीज है, दोनों को मिलकर समुद्रस्थ बनता है। 7 एक विभाज्य संख्या है, इसको किस तरह करेंगे यहाँ पर आपको दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी और ए है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एंगल ए के मान जब रहेगा तो एंगल ए बी सी दिया रहेगा, तो कॉस का मान कितना दिया, ए और बी दिया हुआ है, साइन सी बटा 2 हो गया। तो हम क्या जानते हैं, हम लोग यही जानते हैं कि ए प्लस बी जो है, अगर 180 डिग्री मान के चलते हैं, किसको मान के चलेंगे हम, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 मान के चलते हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस सी लेके चल रहे हैं, तो इसको बन के आएगा कितना आएगा 90। क्यों आया 90, क्योंकि 2 से अगर 180 को काट देंगे तो 90 आ जाता है, माइनस सी बटा 2। ठीक है, इसको हम तोड़ तोड़ के चलते हैं, आपको समझने के लिए तोड़ तोड़ के चलिए, यहाँ बताते हैं। अगर 180 डिग्री बटा 2 कर दें, माइनस सी बटा 2 कर देंगे, यह कट के 90 आ जाता है, तो वही 90 डिग्री अगर माइनस सी बटा 2 हो गया, सी बटा 2 हो गया, तो साइन सी बटा 2। ठीक है, ये एक त्रिभुज की बात करें जिसका क्षेत्रफल दे दिया है, ज्ञात करना है, शीर्ष क्या करना है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा 1/2 करके फॉर्मूला होता है, जिसका x1 y2 माइनस y3 वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। ऐसा क्वेश्चन आप किए होंगे। नेक्स्ट, अगर बिंदु का मान निकालने की बात आएगी, जब फिर बात किया जाए के का मान निकालने, के का मान जब भी निकालने की बात आएगी, अगर देखिए धारणा कैसे है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला, या जब ए बी और सी तीनों का अगर मान दिया हो और के का मान निकालने के लिए बोल दिया गया हो, तो आपको समझ जाना है कि यह जो क्वेश्चन बोल रहा है यह ट्रायंगल पर बन रहा है। या क्या लिखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने, तब भी समझ जाएंगे ट्रायंगल का फॉर्मूला पे यहाँ पर वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह फॉर्मूला करके बना देंगे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 5 नंबर में पूछ सकता है, कि अगर 1 + 10 का मान दे दिया है इतना, 10 स्क्वायर बराबर ए, तो क्या कर सकते हैं हम, 10 ए है, ठीक है, कॉट का क्या फॉर्मूला था, कॉट का होता है 1/10, 1/10 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 10 ए जो जैसे लिखा उसे लिख सकते हैं, कॉट का जगह पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 ए का स्क्वायर, 10 स्क्वायर ए जो होता है बराबर RHS के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पता चल गया होगा। जब भी किसी का मान ही पुट करना है, तो मान पुट करने के लिए 90 डिग्री माइनस 23 कर देंगे, फिर 90 डिग्री 48 कर देंगे, ऐसे करके चलेंगे तो यहाँ पर 1 होगा RHS, LHS बराबर RHS, इसका आंसर बन के आ सकता है। समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सब जितने भी भुजाएं सब बराबर हो, तो इसको निकालने के लिए आपका यहाँ पर दे दिया गया है। समबाहु त्रिभुज एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ए बी सी और डी है, एंगल ए है, फिर ए मान दे दिया गया, यहाँ पर बन करके आएगा a√3, इसका आंसर सही हो जाएगा। रेखांकित करना है तो रेखांकित करने के लिए आपको यहाँ पर दे दिया गया, उसके बाद सिद्ध करना है इसको भी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप अभी तुरंत ही किए हैं, 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि 40 डिग्री है और एक्स वाई का मान और अंतर 30 डिग्री दिया है, तो एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ एक्स वाई का क्या मान ज्ञात कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हल की बात करेंगे तो हल की बात करने के बाद जब किया जाएगा, तो अगर √13 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा और बराबर x + 5 दे दिया गया है इसमें, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको शो हो रहा है। 18 नंबर क्या बोल रहा है, 18 नंबर ये बोल रहा है कि यदि 3.5 सेंटीमीटर का अर्धगोले का अगर वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल की बात किया जाएगा, तो r बराबर यहाँ पर दे दिया गया है वर्ग क्षेत्रफल निकालने का। समीकरण ज्ञात करने की कभी कभी बात आती है कि इतना का द्विघात समीकरण ज्ञात करना। द्विघात का मतलब b - b ± √√b² - 4ac
बटा 2a, ये समझते हैं। या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी एक होता है। शुरू में हमको द्विघात समीकरण के लिए यह फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद वह निकल जाएगा तो उसका अस्तित्व का समीकरण निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकलेगा, बटा में 2a होगा। ओके। और यदि किसी संख्या की बात करें, संख्या की बात जब करेंगे 10/3 दे दिएगा, 10/3 संख्या अगर दे देगा तो संख्या ज्ञात करना है, तो प्रश्नांतर के अनुसार यह वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि अगर बीच का 21वां पद की बात करें या 35वां पद की बात करें, जो भी पद की बात करें, ठीक है, तो आपको यह भी क्वेश्चन 2011 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद अब बात करेंगे 2013 में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसी तरह का क्वेश्चन 2022 में भी, या हर साल यह क्वेश्चन पूछा गया है। विगत 10 वर्षों का अगर ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लें तो हर बार इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या करना है, आपको पैटर्न जानना है कि कैसा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, उसी क्वेश्चन का हम रिपीट कर लेंगे, उसी अनुसार हम अगर बना लेते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा गेन हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोगों ने 2011 की बात की है, 2013 की बात की है, वही 2022 की भी क्वेश्चन की बात की है। जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट थे जो आपके लिए लाए गए थे, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, जो सब्जेक्ट के जो 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन लाया गया, 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए लाए गए। उम्मीद है आपको जो पसंद आया होगा। पसंद आया? कैसा लगा आपको आज का क्लास? पढ़ाई करते रहिए मुस्कुराहट के साथ, ठीक है। मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।